ओके सो गाइज, अगर हम क्यूबिकल इक्वेशन को देखें तो क्यूबिकल इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में लिखी जाती है? वो लिखी जाती है जनाब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। जनाब क्यूबिकल इक्वेशन को हम थ्री फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो जनाब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करें तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके तीनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो जनाब ये बन जाएगा इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो इसको हम S1 और समेशन अल्फा भी कहते हैं। और जनाब ये वैल्यू बन जाती है माइनस बी ओवर ए। जनाब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसको हम कहते हैं समेशन अल्फा बीटा। और समेशन अल्फा बीटा की वैल्यू बनती है जनाब सी अपॉन ए। सिमिलरली जब हम अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं तो जनाब ये वैल्यू बनती है माइनस डी अपॉन ए। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है जनाब। अगर ये आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे जनाब? इसके लिए हमें ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ये होल स्क्वायर का जब हम फॉर्मूला खोलेंगे तो जनाब क्या हो रहा है, ये जो इधर प्लस है ये तो इधर ही रहेगा, ये जो इसके साथ पूरा ब्रैकेट प्लस हो रहा है वहां जाकर क्या हो जाएगा जनाब? माइनस हो जाएगा उसी तरफ जाके। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे समेशन अल्फा का स्क्वायर। और इसको हम क्या कहेंगे? समेशन अल्फा बीटा का। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर, आगे। ओके, लेट से हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा निकालना था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे हमने एलसीएम ले लिया, अपॉन में अल्फा बीटा गामा एज इट इज आ गया। उसके बाद क्या हुआ जनाब, ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास डी अपॉन डी आ गया। एक और पार्ट है हमारे पास 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है जनाब, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको अभी निकाल के बताई थी, समेशन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन अल्फा बीटा। तो जनाब समेशन अल्फा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, समेशन अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। उसके बाद जनाब समेशन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन ए। सारी वैल्यूज यहाँ पर मैंने डाल दी। उसके बाद नीचे वाला मैंने बराबर में डिवाइड बना के लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ, इनका एलसीएम ले लिया, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बना लिया, एंड देन अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया। तो क्या कैंसिल हो रहा है बेटा? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? जी मसला? सर, आगे। नहीं, कोई अच्छा नहीं। जी। इसके बाद सवाल है हमारे पास, वो कह रहे हैं एक क्यूबिकल इक्वेशन है, इसके तीन रूट्स बनेंगे, अल्फा बीटा गामा। वो कह रहे हैं अल्फा और बीटा बराबर है। तो वो कह रहे हैं प्रूव करो कि ये बराबर है इसके। जनाब अगर अल्फा और बीटा बराबर है तो S1 के अंदर जब माइनस बी अपॉन ए को यूज करेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा को इक्वल पुट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 अल्फा बना सकते हैं। जनाब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, बीटा की जगह अल्फा डालकर क्या कर सकते हैं, इसको अल्फा स्क्वायर और इसको अल्फा गामा बना लेंगे। अल्फा गामा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा गामा। उसके बाद इन दोनों में अल्फा कॉमन है, अल्फा को हमने जीरो कर दिया। अल्फा और बीटा अगर दोनों जीरो हो गए तो जनाब क्यूबिकल तीन रूट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। नॉन जीरो रूट्स की बात की गई है सवाल के अंदर। तो एक वैल्यू आ गई कि भाई अल्फा बराबर है -2 गामा। अल्फा की वैल्यू -2 गामा यहाँ पर मैं पुट करूंगा और यहाँ से गामा निकाल लूंगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जी, आगे। उसके बाद आपको याद होगा मैंने पहले भी काम करवाया था कि हम x की जगह पर अल्फा डालते हैं, फिर x की जगह पर बीटा डालते हैं, फिर x की जगह पर गामा डालते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। तो आप देखो x क्यूब की जगह पर आ गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, एक्स स्क्वायर की जगह पर आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और क्योंकि डी 3 दफा ऐड होगा तो 3D बन जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब पुट हो गया।
इन सब में बी कॉमन था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर वैल्यू डाल दी। उसके बाद जनाब दोनों बी क्यूब मैंने ऐड किए, लेफ्ट हैंड साइड पर रखे और डी अपना अलग चलता रहा। प्रूव हो गया? कोई मसला बेटा इस प्रूफ में? समझ आ गया? यूसुफ समझ आया बेटा? सर ये जो आपने अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब रखा है, ये एक बार फिर समझा दें। अल्फा की ये वैल्यू है ना, बीटा की ये वैल्यू है, गामा की ये वैल्यू है, गामा की ये वैल्यू। तो इसका क्यूब करो, इसका भी क्यूब करो, इसका भी क्यूब करो, यहाँ डाल दो। सही सही है, सही है। समझ आ गया अब्राहम? जी आ गया। अच्छा, इसका पार्ट बी वो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये इसके बराबर है। नहीं, वो कह रहे हैं वो इसके बराबर है, तो आपने बी की वैल्यूज निकालनी है। अब क्या हुआ कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अच्छा जी, क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में उन्होंने ये हमें गिवन है, वही 2 अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो 3b के बराबर है। हमने 2 अल्फा स्क्वायर को ब्रेक कर लिया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, बेसिकली बीटा तो अल्फा के बराबर था ना, तो इसको हमने लिख लिया समेशन अल्फा स्क्वायर। समेशन अल्फा स्क्वायर का अपना फॉर्मूला था समेशन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्या होगा जनाब, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, समेशन अल्फा होता है माइनस बी अपॉन ए। ये हमने पुट कर दिया और यहाँ से हमने क्या कर लिया, बी की वैल्यू निकाल ली। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये जो भी बी की वैल्यू आई है वो यहाँ डाल दो, तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। जी सर। ठीक हो गया, सबको समझ आ गया यहाँ तक? कोई मसला? यूसुफ अब्राहम दोनों क्लियर है बेटा? जी सर, आ जी जाए। एक और क्यूबिकल इक्वेशन है और वो हमसे मांग रहे हैं S3। S3 होता है समेशन अल्फा क्यूब। समेशन अल्फा क्यूब निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? समेशन अल्फा क्यूब निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है जनाब? बड़ा लंबा फॉर्मूला बनाया हमने। समेशन अल्फा क्यूब का फॉर्मूला है समेशन अल्फा क्यूब, समेशन अल्फा का होल क्यूब माइनस 3 समेशन अल्फा बीटा समेशन अल्फा प्लस 3 समेशन अल्फा बीटा गामा। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके पीछे थ्योरी जो है वो यहाँ पे बना के दिखाई है मैंने। कैसे करेंगे, इस दोनों तरीके समझ लें। या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें आप, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे जनाब, पहले इसमें हम अल्फा पुट करेंगे, फिर हम बीटा पुट करेंगे, फिर हम गामा पुट करेंगे। या ये कहो कि एक्स क्यूब को हम डायरेक्ट लिख लेंगे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। पहले भी करवाया था इस तरह का काम। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। जनाब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको हम कहते हैं S2। और S2 की वैल्यू होती है समेशन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। क्या ये बात समझ आ रही है? जी आ गई। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जस्ट हमें क्या करना है, हम इसको S3 और इसको हम S2 लिख सकते हैं। तो जनाब S2 हमारे पास निकला हुआ है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया ताकि हम क्या निकाल लें, S3 निकाल लें। सवाल समझ आ गया बेटा? जी सर। जनाब बड़े आसान सवाल हैं और बड़े आसान तरीके से हो जाएंगे। अगर मैं आपसे S3 मांग रहा हूँ जिसको हम समेशन अल्फा क्यूब या फिर हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कह रहे हैं, उसको हम S3 से लिख सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जनाब एक्स क्यूब को हम लिख लें S3, एक्स को हम लिख लें S1, और जनाब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 की बात हो रही, तो 6 3 18। जनाब उसके बाद होगा क्या कि S3 अगर निकालना है तो ये जो यहाँ प्लस हो रहे हैं वहां जाकर माइनस हो जाएंगे। S1 का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ से S3 आ गया। कोई मसला बेटा इस सवाल में? नहीं सर। जनाब अगर मुझे S3 निकालना है तो उसके लिए मुझे S2 चाहिए होगा। S2 मैं कैसे निकालूंगा, S2 का फॉर्मूला होता है, S2 का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 समेशन अल्फा बीटा। जनाब समेशन अल्फा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए,
और समेशन अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, इसको याद कर लें। समेशन अल्फा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और समेशन अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। जनाब S2 हमें क्यों चाहिए? जनाब एक्स क्यूब की जगह पर मैं S3 लिखूंगा, जनाब एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं S2 लिखूंगा, जनाब एक्स की जगह पर मैं S1 लिखूंगा, और जनाब ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो जो प्लस हो रहा है वहां जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं S3 की वैल्यू निकाल लूंगा। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जी सर। अब्राहम बेटा क्लियर? देखो बेटा, अब इसके अंदर उसने मांगा है हमसे S-3। अब S-3 के लिए हम क्या करेंगे वो जरा देख लें। देखिए S-3 का मतलब है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूं तो होगा क्या कि ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 3/x और ये बन जाएगा 4/x3। क्या ये स्टेप समझ आया? कि पूरी इक्वेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। क्या ये स्टेप समझ आया कि पूरी इक्वेशन को हमने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया? ओके, तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हम s की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 टाइम्स 3 हो जाएगा 3। जनाब 3/x को हम लिख सकते हैं s-1, 4/x³ को हम लिख सकते हैं 4s-3। क्या ये बात समझ आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? जी आ गया। यहाँ तक। अब s-1 का क्या मतलब है? s-1 का मतलब है कि जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखे हुए हैं, 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा वैल्यू अभी आपको निकाल के बताई थी मैंने पहले। क्या थी बेटा? -b/d। कैसे निकाली थी? ऊपर जाके दोबारा दिखा दूं क्या? 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा, ये रही जनाब, ये निकाली थी एलसीएम लेकर। ठीक, तो ये हमारा s जो है वो -1 है। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ यूज कर ली। क्या ये बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमने s-3 निकाल लिया। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? यस सर क्लियर। ओके जी। जनाब इक्वेशन क्यूबिकल कैसे बनती? जैसे क्वाड्रेटिक बनती थी। जनाब इक्वेशन जनरल क्यूबिकल होती है x³ माइनस समेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस समेशन अल्फा बीटा x माइनस समेशन अल्फा बीटा गामा। जनाब समेशन अल्फा का क्या मतलब है? तीनों को आपने प्लस करना है, तो हम तीनों को प्लस करेंगे तो इसमें इसमें और इसमें 2 कॉमन है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। यहाँ से a और b हमने डाल दिया। क्या ये वाला स्टेप क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी सर। समेशन अल्फा बीटा कैसे आएगा? जनाब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ठीक है जी। समेशन अल्फा बीटा का मतलब होता है, समेशन अल्फा बीटा का क्या मतलब होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। डैश इसलिए लगाया ताकि डिफर कर सके आप। उसके बाद क्या हुआ जनाब? इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर अगलों को मल्टीप्लाई करके लिखा। 4 अल्फा बीटा 4 बीटा गामा 4 गामा अल्फा कॉमन निकाल लिया। तो जनाब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या कहलाता है? c/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या कहलाता है? -b/a। ए बी सी की वैल्यूज कहाँ से डाली क्वेश्चन से? ए बी सी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को वर्किंग? क्या यहाँ तक वर्किंग समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, अब्दुलरहमान आप बाहर वेट करो, बता रहे हैं, आपको जाना नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे। मैं स्टेप खा गया। स्टेप खाने के बाद मैंने देखा कि भाई ये यहाँ पर कॉमन था, ये यहाँ पर कॉमन था। हमें जस्ट क्या करना है? जस्ट हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ वैल्यूज डालनी है। ओके, समझ आ गई बात? सवाल क्लियर हो गया? ठीक है। इसका ऑल्टरनेट मेथड समझ लें।
जनाब यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 2 गामा प्लस 1, एक्चुअली अगर हम अल्फा बीटा गामा देखें तो एक्स की वैल्यूज है, तो हमने कभी नया रूट इंट्रोड्यूस किया वाई, और उसको हमने कहा कि भाई वाई बराबर है 2x प्लस 1 के, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो भाई वाई अज्यूम कर लिया हमने 2x प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई y माइनस 1 ओवर 2, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू सपोज कर ली y माइनस 1 ओवर 2, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, y माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। क्या ये तरीका आसान नहीं? क्या ये तरीका आसान है? सर एक बार वापस समझाइएगा। बेटा जस्ट कुछ भी नहीं किया, हमारे पास जो रूट्स थे ना उसमें अल्फा बीटा गामा क्या है, x है, तो मैंने कहा भाई y जो जी है वो न्यू रूट है, वो बराबर है 2x प्लस 1 के, तो y बराबर है सही 2x प्लस 1 के, तो x बराबर हो गया y माइनस 1 ओवर 2 के। सर नोट्स, x बराबर आ गया y माइनस 1 ओवर 2 के, बात समझ आ गई सही है यूसुफ? सही। अब जहां जहां x है वहां पर ये y माइनस 1 ओवर 2 डाल दो। क्लियर? ठीक है।